बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कश्मीरियों के दबंग फैसले मोदी सरकार और रोने लगी। मकबूजा वादी में पाकिस्तान के हक में पोस्टर्स लग गए। भारतीय फौज सख्ते में आ गई। कश्मीरी अवाम खान के गर्विदा। कश्मीरियों के शुक्रिया इमरान खान के जुमले भारतीय फौज के सीनों पर मूंग दलने लगे। बीजेपी सरकार फिर कश्मीरियों पर चढ़ दौड़ी। फिर भी कश्मीरियों ने इमरान खान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगा डाले। पूरी दुनिया में हलचल मच गई। कश्मीर अब पाकिस्तान का हिस्सा बनकर ही रहेगा। कश्मीरियों का अज़्म आसमान को छूने लगा। यौम यकजहती कश्मीर पर मकबूजा कश्मीर सरसब्ज परचमों से सज गया। मोदी पागल। इसके अलावा बताएंगे कि कश्मीरियों ने मकबूजा कश्मीर के किन किन इलाकों में पाकिस्तानी परचम लहरा दिए हैं। तो सब भारत का काउंटडाउन शुरू हो गया। मोदी पर सख्त तारीख। कश्मीरियों का अखंड भारत को जबरदस्त थप्पड़। कश्मीर में भारतीय फौज के ज़ेरे साया पाकिस्तानी परचम लहराने लगे। बीजेपी सीखपा। मकबूजा कश्मीर में शुक्रिया इमरान खान, शुक्रिया पाकिस्तान के जुमले भारतीयों के लिए गाली बन गए। मोदी और अमित शाह अपनी करतूतों पर खून के आंसू रोने लगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बन कर रहेगा पाकिस्तान के बुलंदो बांग नारों ने भारत की चीखें निकलवा दी। बैनुल अक़वामी मीडिया भी कश्मीर में भारतीय मुजालिम पर चिल्ला उठा। मोदी सरकार फारिग। भारत में नई तारीख रकम होने लगी। मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान की शानदार फतह। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। दोस्तों, कश्मीरियों के बड़े इकदामात से मोदी सरकार के मकबूजा वादी में ऐसे दुर्गत बना दी है जिससे अब पूरी दुनिया में अखंड भारत को जलालत का सामना करना पड़ रहा है। ताज़ा तरीन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कश्मीरियों ने अपने यौम यकजहती पर पाकिस्तान से अपनी वालियाना मोहब्बत का एतराफ़ कर दिया था, जिसे देखकर भारतीय सरकार के तन बदन में अंगारे दौड़ने लगे। मकबूजा कश्मीर की जन्म से मौसूल होने वाली ताज़ा तरीन इतलात में ये खबरें भी मंजर-ए-आम पर आई हैं कि कश्मीरियों ने पाकिस्तान की हिमायत में अपने गली कूचों में पाकिस्तान के हक में पोस्टर्स लगा दिए हैं और पाकिस्तान के दबंग वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से कश्मीर के सफ़ीर बनने पर इजहार तशक्कुर के पोस्टर्स भारतीय फ़ौज के ज़ेर तसल्लुत वादी की गली कूचों में आवेज़ा कर दिए हैं, जो कि भारतीय फ़ौज और मोदी सरकार के सीनों पर मूंग दलने लगे। तफसीलात के मुताबिक यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर मकबूजा कश्मीर में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पोस्टर्स लगा दिए गए, जिन पर लिखा कि तमाम आलमी फोरम्स पर कश्मीर के तनाज़े को मौसर अंदाज में पेश करने पर पाकिस्तान और इमरान खान का शुक्रिया अदा करते हैं। ये पोस्टर्स देखते ही बीजेपी सरकार आपे से बाहर हो गई और कश्मीरियों पर खुफिया ऑपरेशन करने में जुट गई। ख्याल रहे कि गुज़श्ता साल पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर भी कश्मीर में पाकिस्तान के परचम लहराने लगे थे और पाकिस्तान के हक में पोस्टर्स लग गए थे। पोस्टर्स पर 14 अगस्त जश्न आज़ादी के साथ हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है की तहरीर दर्ज थी। पोस्टर्स में भारत के यौम आज़ादी को यौम सयाह और हम क्या चाहते हैं आज़ादी की तहरीर भी दर्ज की गई थी। इसके अलावा भी मकबूजा कश्मीर में गाहे बगाहे पाकिस्तान के हिमायत में पोस्टर्स लगते रहते हैं और भारतीय फौज इनका गुस्सा मजलूम कश्मीरियों पर ऑपरेशन करके निकालता है। वीडियो में आगे चलकर बताएंगे कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की नाक के नीचे कश्मीरियों के ऐसा कौन सा काम कर दिया जिसे देखकर पूरा भारत लर्ज उठा। दोस्तों, मकबूजा वादी के वासियों ने ऐसा काम कर दिया कि भारतीयों के सीने पर छुरियां चल गई हैं और भारतीय फौज निहत्ते कश्मीरियों पर चढ़ दौड़ी है। अब तक की मौसूल होने वाली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में इमरान खान की तारीफ में पोस्टर्स लग गए हैं। पोस्टर्स मकबूजा कश्मीर के दारुल हुकूमत श्रीनगर और वादी के बेशतर इलाकों में लगाए गए और ये पोस्टर्स जम्मू कश्मीर लिबरेशन अलायंस ने कश्मीरी अवाम की जानब से पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करने के लिए लगाए गए, जिन पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की तस्वीर भी नजर आ रही हैं। पोस्टर्स पर इस अज़्म का इआदा किया गया कि कश्मीरी अवाम भारतीय तसल्लुत से आज़ादी हासिल करने तक अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। पोस्टर्स में शुक्रिया पाकिस्तान और शुक्रिया इमरान खान के जुमले लिखे गए हैं और ये पोस्टर्स भारतीय सरकार के लिए मौत का परवाना बन गए हैं। यहाँ ये भी बताते चलें कि मकबूजा वादी में गाहे बगाहे पाकिस्तान के हक में नारे भी लगते रहते हैं और सबसे हिलाली परचम भी कश्मीरियों के हाथों में नजर आते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है
کہ جب گزشتہ سال جولائی کے مہینے میں مقبوضہ کشمیر کے ضلع کولگام میں ایک نوجوان کو شہید کیا گیا تھا اور اس کے نماز جنازہ کے دوران وزیر اعظم عمران خان کی حمایت میں بلند و شگاف نعرے لگ گئے تھے، ایسے ہی نعرے اور پاکستانی جھنڈے میں لپٹی میت کے مناظر جنوبی کشمیر کے ضلع کولگام میں دیکھنے کو آئے، جب شہید ہونے والے نوجوان شاہد احمد کی نماز جنازہ ادا کی گئی تھی اور 20 روز قبل گھر سے چلے گئے تھے، اور چند روز بعد قابض بھارتی سیکورٹی فورسز نے اننت ناگ ضلع میں نام نہاد جھڑپ کے دوران نوجوان کو شہید کر دیا تھا۔ دوستو ویڈیو مزید بتائیں گے کہ پاک فوج نے کشمیر واسیوں کو کون سی بڑی خبر دے دی ہے جسے سن کر کشمیریوں میں نیا جوش پیدا ہو گیا ہے۔ دوستو مقبوضہ کشمیر کے باسیوں نے بھارت کو ایک ایسا قرار تھپڑ رسید کیا کہ مودی اور امیت شاہ کو کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے پر پچھتاوا ہونے لگا۔ مقبوضہ کشمیر کے مظلوم کشمیریوں نے بھارت کو یہ باور کروا دیا ہے کہ اب بس بہت ہو گیا، کشمیر اب پاکستان کا حصہ بن کر ہی رہے گا، اور اب عالمی برادری بھی پاکستان کی کشمیر کے لیے سفارتی پالیسیوں کو سراہنے لگی ہے، جبکہ کشمیر کی دلیر عوام نے بھی پاکستان سے الحاق کی خواہش کا اظہار کر کے بھارت کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ گزشتہ سال مقبوضہ کشمیر کے کئی علاقوں میں پاکستانی رہنماؤں کے پوسٹرز آویزاں کیے گئے تھے اور قائد اعظم کی تصویر کے ساتھ مشہور قول بھی درج کیے گئے تھے۔ خیال رہے کہ اس سے قبل بھی ماضی میں ایسے واقعات ہو چکے ہیں جب کشمیر کے باسیوں نے مقبوضہ کشمیر میں پاکستان کا پرچم لہرایا ہو اور پاکستانی سیاستدانوں کی تصاویر آویزاں کی ہوں، اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے حق میں کشمیری نوجوان نعرے لگاتے ہوئے بھی نظر آئے۔ واضح رہے کہ مودی نے مسلمانوں سے اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہوئے 5 اگست 2019 کو کشمیر کی خصوصی حیثیت کا خاتمہ کر کے مظلوم کشمیریوں پر مزید ظلم ڈھانا شروع کر دیے، جبکہ مبصرین نے کشمیر کے حالت زار پر کہا کہ کبھی نقاب پوش کشمیری لڑکیاں پاکستانی ترانہ گا دیتی ہیں اور ان کی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے تو ہم بھی خوش ہو لیتے کہ دیکھو بھارتی زیر انتظام کشمیر میں ہوتے ہوئے بھی ان کے دل ہیں پاکستانی۔ کوئی برہان وانی نامی نوجوان آزادی کی خاطر جان کھو دیتا تو ہمیں پوسٹرز ہیرو مل جاتا کہ دیکھو لوگو شوق شہادت ابھی زندہ ہے۔ دوستو بھارت نے مظلوم کشمیریوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالے ہیں، جس کے بعد پوری دنیا میں بھارت کے خلاف شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ پاکستان اور بھارت کا کشمیر کے حوالے سے تنازع برسوں سے جوں کا توں چلا رہا ہے۔ بھارت نے دنیا میں ظلم کی اعلیٰ ترین مثال قائم کی ہے۔ بھارت کشمیر میں اپنی سفاکانہ پالیسیوں سے پوری دنیا میں ذلیل ہو رہا ہے، اور اس ذلالت کا ذمہ دار صرف اور صرف بین الاقوامی دہشت گرد نریندر مودی ہے۔ آخر میں ایک بار پھر تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے چلیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ شکریہ۔